हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट परचेज ऑर्डर और उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परचेज रिक्विजिशन, परचेज आर एफ क्यू, देन कोटेशन। और कोटेशन जब हमने मेंटेन की थी, आई थिंक उसमें कुछ एरर्स आए थे, हम जस्ट उसको फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। डू यू रिमेंबर कोटेशन नंबर प्लीज, एनीवन ऑफ यू? प्लान कोड PL, हमारी कंपनी का KB, PL KB 301 एंटर। ओके स्टूडेंट, ये देखने के लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था जिसकी वजह से हम कोटेशन को मेंटेन नहीं कर सके। अब ये हमने इसको ओपन किया हुआ है और 1055 बैग है। नेट प्राइस यहाँ पे मेंशन की जाती है क्योंकि RFQ में प्राइस मेंशन नहीं की जाती, यहाँ पे प्राइस मेंशन की जाती है। ओके, और अब लेट्स से कि आपने क्या रॉ मटेरियल क्रिएट किया तो उसमें क्या प्राइस थी, लेकिन जो ऑफर आपके पास आई है ना वो है 13 रुपीज। अच्छा, अब इसमें हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। अब ये देखें कि सिस्टम क्या कह रहे हैं, मेंटेन टॉलरेंस लिमिट फॉर मेंटेन टॉलरेंस लिमिट्स फॉर टॉलरेंस की PE कंपनी कोड के 2001। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मेरे बैंकर से एक सवाल ये है कि आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या उसमें लिमिट होती है या नहीं होती? प्लीज यस और नो, जो बैंकर्स यहाँ पे यस मौजूद हैं, सर, चाहे आपके फॉरेन रेमिटेंस हो लिमिट या होती है। मतलब ऑपरेशन में जो भी हो, जी बिल्कुल होती है। होती है ना। तो अब वो कुछ जो चीजों में होती है, कुछ में नहीं होती। एग्जैक्टली तो अब मतलब के लिमिट होती है, वो कहाँ से आप उसको एडजस्ट कर रहे हो? आई थिंक हेड ऑफिस से वो लिमिट को सेट किया जाता है। आई एम राइट बैंकर्स? ऐसा ही है, प्लीज यस यस और नो। सर, बैकएंड सिस्टम से। या तो वो हेड ऑफिस जिसको हम कहते हैं बैकएंड से हम उसको सेट करते हैं। यहाँ पे आप आइएगा SPRO और अच्छा, आपने एरर पेज नोट किया, वो टॉलरेंस का PE था या क्या था, वो भी प्लीज आपने नोट नोट कर लिया। देन आप आ जाओ मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पे आप आ जाए परचेजिंग, और परचेजिंग में हम आते हैं कोटेशन, यहाँ पे है। अगर कोटेशन यहाँ पे नहीं तो हम आएंगे RF की, ऐसे ये तरीका है SAP ERP। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है नंबर रेंजेस भी है, रिलीज फॉर दिस वन, मेंटेन टॉलरेंस लिमिट। नहीं, इसमें नहीं आएगा, हम जाते हैं परचेज ऑर्डर में आते हैं और यहाँ पे लिमिट में सेट टॉलरेंस लिमिट फॉर प्राइस वेरिएंस। डू यू रिमेम्बर क्या था? PE था, क्या था ये PE? ये देख रहे हो कि वी हैव टू डिफाइन। देखिए सिस्टम क्या कह रहे हैं, सिस्टम आपसे कह रहे हैं प्लीज मेंटेन टॉलरेंस लिमिट्स फॉर टॉलरेंस की PE कंपनी कोड। तो यहाँ पे आप आ जाए न्यू एंट्री और यहाँ पे हम लिख लें PE। ओके, जो कि सिस्टम ने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है। प्राइस वेरिएंस कंपनी कोड के KB01। अच्छा, अगर तो आपने लिमिट लगानी है, लिमिट आती है परसेंटेज के ऊपर भी और अमाउंट के ऊपर भी। तो आप ने जो भी लिमिट लगानी है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करते हो। परसेंटेज है ये, और ये वैल्यू लिमिट होती है। अंडरस्टूड? तो जो भी यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे एज इट इज जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर वो एग्जीक्यूट की जाएगी। अच्छा, अब चूंकि इनिशियल है तो आई जस्ट रिकमेंड कि आप इसको जो है लिमिट को मेंटेन ना कीजिएगा, जस्ट उसको सेव करेंगे। एंटर। इंट्रो अगेन। अच्छा, अब वो फिर एरर दे रहे हैं, इसका क्या तरीका है, आप /n करके उसको रिफ्रेश कर दिया। ये ले, ओके, you can save it. We have quotation this one of to maintain.
अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, रिलीज का ऑप्शन आते हैं। और ये आपके पास यहाँ मास्टर डेटा आ जाएगा। और अच्छा, मास्टर डेटा देख रखिए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे परचेज ऑर्डर को। एक और चीज़ ये कि वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो हम परचेज ऑर्डर के जरिए प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, सेकंड हम जो है आउटलाइन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए परचेज प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं। ओके, वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। तो पहले हम परचेज को फोकस करेंगे, देन हम जो है आउटलाइन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को फोकस करेंगे। परचेज ऑर्डर, देन क्रिएट ME21N, ये क्या लिखा है, वेंडर सप्लाइंग प्लांट नॉम, जिसमें आपको ये मालूम होगा कि भाई हमने किस डिपार्टमेंट के लिए, कौन से प्लांट के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज करने। डॉक्यूमेंट डेट इज गिवन, सप्लाई कोड अगर तो आपको याद है तो गुड, अगर नहीं याद तो आप क्या काम करें, न्यू विंडो में MKVZ। अच्छा, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने तो पहले काइंडली उसकी जो है ना जो वैल्यू है वो प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड करनी, उसको वेरीफाई करनी, क्योंकि ज़रा से भी इसमें मिस्टेक हो जाए ना तो आपका जो ट्रांजैक्शन काफ़ी मतलब मिस्टेक भी उसमें आएंगी और काफ़ी गलत भी होंगे। सॉरी, आई एम कमिटिंग मिस्टेक। यहाँ पे आपका एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन POK एंड एग्जीक्यूट सप्लाई 111119 1119 टैब की यूज़ करें और स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, यहाँ पे आप लिखिए स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। स्टैंडर्ड इसको आपने सेलेक्ट कर, ओके, POKB परचेज ग्रुप सबका सेम होगा 112। ओके, ये सबका सेम रहेगा। कंपनी कोड KB01 और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए, ये 10 अकाउंट सेवन कैटेगरी, आइटम कैटेगरी स्किप कर दी, RMKP01, ये यहाँ पे आपकी मटेरियल की आएगी। शॉर्ट टैक्स स्किप कर दो। परचेज ऑर्डर 105, ऑर्डर यूनिट बैग, डिलीवरी डेट हम देते हैं, आज की डेट है 11, हम करते हैं तकरीबन 25 नोट 25 देखिए, कम कर लेते हैं 19.1020। नेट प्राइस क्या थी 13, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना प्लीज। ओके, पीरियड में ऑर्डर प्राइस यूनिट ईच मीन, ये जो 13 रुपीज़ है ना, ये क्या है, पर बॉटल है या पर ये पर बॉटल या पर पैक, यहाँ पे मेंशन करना है। ADP प्लांट आपका जगह PLKB, SL01 एंड बैच है, बाकी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर तो आपने रिटर्न परचेज रिटर्न क्रिएट करना है तो आपने सेम डेटा पुटअप करके यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं। फ्री सैंपल के लिए यहाँ पे आप इसको टिक करते हो। ये क्या है, परचेज एक्विजिशन, अगर वो यहाँ पे पुटअप करना चाहते हैं वो भी पुटअप कर सकते हो। आउटलाइन एग्रीमेंट अगर है तो ये भी आप पुटअप कर सकते हैं। तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस और इसके बाद आप एंटर कर दें। परचेज डॉक्यूमेंट जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पे अच्छा, ये वो देखें, वो मतलब मटेरियल
RM के भी 01-100 मेनली प्रोक्योरमेंट इंटरनी पर प्लीज दिस चेक। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि चूंकि हम लोगों ने याद है जो मटेरियल था जस्ट जब हमने रॉ मटेरियल क्रिएट किया था तो हमने वहाँ पे इसका जो प्राइस थी वो और मेंशन की थी 60 just wrong code it came in. ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी प्राइस क्या क्रिएट की है 12 रुपीज़, लेकिन वेंडर से हमें क्या मिली 13 रुपीज़। तो ये सिस्टम आपको बता रहा होगा कि भाई आपने जो रॉ मटेरियल क्रिएट किया था और जो आपने इसमें पुट अप की है तो वैल्यू में चेंजेस होंगे। ओके, येलो जो होगा ना ये आपको एक वार्निंग बता रहा होगा, रेड जो है वो एरर आता है, ग्रीन जो है नो एरर। अच्छा, आप इसको फिर एंटर करो और नीचे देखें ये यहाँ पे आपके पास ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस में जो भी टैक्स की कंडीशन है, प्राइस जो वो यहाँ पे अपडेट आपके पास टोटल प्राइस आ रही है, क्वालिटी वेट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखें कि आपने 100 बैग्स को ऑर्डर किया, आप इसको कैरी करने, तो नेट वेट कितना आ रहा है 5.250 मिलियन। अगर आपने इसको केजी में कन्वर्ट करने तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल हैव 5250 केजी। अब आपने इस केजी को फर्दर डिवाइड करना है 1000 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी टन में। तो 5.25 ये टन, 5.25 टन ये आपका वेट होगा। अच्छा, अब 5.25 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ तो 25 टन आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंट जो बॉर्डर्स हैं उसको भी आपने कैरी करने फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिनके आपने वेंडर से कैरी करके अपने गोडाउन में लेके आने या अपने वेयर हाउस में लेके आने। ओके, उसके लिए लॉजिस्टिक्स आपको कितनी चाहिए और कौन सा ट्रक यूज होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये भी चीज आपने कैलकुलेट करनी है। राइट, ये मटेरियल डेटा आपके पास आ जाएगा। नाउ यू कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट। आप वो बता रहे हैं कि सिस्टम मैसेज इशूड, आप एडिट में हो, देखते इसमें क्या शो आ रहा है। अच्छा, आप वो ये बता रहे हैं कि नो मैसेज जनरेटेड फॉर आउटपुट ऑफ परचेजिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उस डॉक्यूमेंट का आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये एससीपी का एक लर्निंग वर्जन है, तो इसमें सिस्टम जनरेट आप नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मटेरियल आरएम के भी मैन्युअली प्रोक्योर्ड इंटरनली, यानी कि सेकंड जो एरर है वो आपने ये बता रहे हैं कि आपके जो प्राइसेस हैं उसमें डिफरेंसेस है, क्योंकि मैन्युअली प्रोक्योर्ड इसको हम कर रहे हैं। राइट, तो आप दोनों को इग्नोर कर दें और आप इसको फिर सेव कर दो। ये ले, योर परचेज स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएटेड अंडर द नंबर ऑफ दिस वन 2203400105। अच्छा, इसके बाद हम इसको करते हैं रिलीज करते हैं। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने एक्सटेंड करना है तो वो भी कर सकते हो, और क्रिएट के बाद आपका ऑप्शन आता है रिलीज का। रिलीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल रिलीज करने हैं या मैन्युअली या आपने कलेक्टिव रिलीज करने। तो रिलीज का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक में जो है ना, जैसे कि आपकी कोई भी बैंक की एक वो आती है रेमिटेंस आती है या चेक आपने अप्रूव करने, तो उसमें ना आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन में मतलब कि एग्जीक्यूट आता है या रिलीज आता है या कंफर्मेशन आती है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप उसको क्लिक करते हो तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। देखिए जो यहाँ पे माशा से बैंकर्स से मौजूद हैं, आप मुझे ये बताएं कि एक बार आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है डेटाबेस के ऊपर का अपलोड हो जाती है तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से? ये सुनो, बैंकर्स, आपने अगर कोई चेक रिलीज कर दिया, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी, आपकी जो मेन डेटाबेस है वहाँ पे वो अपडेट हो जाती है, तो क्या आप उसको चेंज डिलीट कर सकते हो? नॉट रियली सर, एक दफा एंट्री पास होती है फाइनेंशियल्स में तो वैसे डिलीशन नहीं होती है,
लेकिन अगर किसी चीज से डिलीट करना होता है, चेक्स अगर होते हैं तो वो रिटर्न किए जाते हैं फिर। अच्छा, मतलब वो तो आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना, सिस्टम होता है कि मतलब क्या हाँ रिटर्न जी करें सर, कैसे करें, वो फिर उसकी कैंसिलेशन डॉक्यूमेंटेशन पे होती जाता है है। एग्जैक्टली। तो इसी जी जी, तरीके और से यूजुअली कैंसिल होती है। या ये पेमेंट्स जो होती है अगर मिस्टेकिंगली जाती है तो फिर वो कैंसिलेशन पे ही जाती है। जी जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो कि मैं भी काफ़ी दोस्त माशा से बैंक ऑफिशियल से, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि या मतलब कि गलती से हमने पेमेंट किसी और को करनी थी तो किसी और के अकाउंट में चली गई। दो तीन दफ़ा तो मेरे अकाउंट में ऐसे काफ़ी पेमेंट्स आ चुके हैं, तो हम उसको रिटर्न करते हैं। अगर आपने गलती से मिस्टर ए आपने एक पेमेंट करनी है मिस्टर ए को, आपने गलती से कर दी मिस्टर बी को, आपके पास कोई राइट नहीं होता कि आप मिस्टर बी को सू कर सकें, ऐसी है ना? अगर वो खुद से मतलब कि आपको देता है ना वो जी रिटर्न सर, करते हैं। सर उसका कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा एज पर स्टेट बैंक। कस्टमर हमें स्टेट बैंक से जो जो कंसेंट फॉर्म ब्रांच में आके देगा तो फिर हम एंट्री रिवर्स कर सकते हैं। तब तक उसके अकाउंट को हाथ नहीं लगा एग्जैक्टली सकते हैं। तो रिलीज का अब ये कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब कि चूंकि सिस्टम, देखिए ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब 1.3 मिलियन की ट्रांजैक्शन है। और मतलब ये तो कुछ ट्रांजैक्शन कोई इतिहास नहीं, लेकिन जो मार्टिन नेशनल कंपनी से वहाँ पे 13 मिलियन की, मतलब 14 मिलियन की, 10 मिलियन अब उनकी ट्रांजैक्शन चल रही होती है, बल्कि कई दफ़ा तो 100 मिलियन अब उनकी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। तो ये एक सेंसिटिव मैटर होता है, इसको रिलीज किया जाता है। रिलीज करने का तरीका ये होता है कि आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल होती है, और आपके पास जो बाकी जो हाई अथॉरिटी है वो आप वेरीफाई करती है, आपको कंफर्म करती है, देन आप जो है एग्जीक्यूट में जाते हैं, रिलीज में जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आपके पास एक्टिव है, नॉट येट सेंट है, नॉट डिलीवर्ड, नॉट इनवॉइस, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनवॉइस का, सॉरी इसका रिलीज का स्टेटस, और इसके दरमियान एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप उसको आगे क्लिक करते हो तो वो रिलीज हो जाती है। रिलीज का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस है वहां पे चली जाती है, और उसके बाद आपका जो डेटाबेस है आप उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो ये चूंकि हमारे पास लर्निंग है तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे करवाते नहीं, ये ऐसे फिर इसको बेसिकली जो है ना वो मतलब के ऑप्शन को इनएक्टिव किया हुआ है। अच्छा, दूसरी ये कि जो फाइनेंस वाले यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह से, कोई बता सकते हैं कि फाइनेंस की उसमें एंट्री क्या बनती, परचेज ऑर्डर की एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, आपने मुझे इसकी एंट्री भी बतानी, ओके। अच्छा, उसके बाद लिस्ट डिस्प्ले, जितने भी आपने परचेज ऑर्डर्स को क्रिएट किया है ना, तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, उनकी लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर यहाँ पे आ सकती है। लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर बाय वेंडर, लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर बाय मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे आप दे दें PEST, ये लिस्ट का परफॉर्मा एक शो होगा यहाँ पे, ये नहीं, ये आपके पास आ गई। अब यहाँ पे ये देखो कि आपके पास आ रही है, ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर है, ये आपका सप्लाई कोड है, ये आपका मटेरियल कोड है, सॉरी मटेरियल कोड ये आ गया आपका, और ये सप्लाई के वो हेडिंग है। अच्छा, वी हैव प्लेस्ड ऑर्डर 105 बैग एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर बॉटल, नॉट पर बैग। तो आमतौर पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि मतलब कि बॉटल जिनो पीस 13 पर बैग भी कर देते हैं माशाल्लाह से, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि मतलब कि लेट से ईच लिखा हुआ ना, तो अब एक बॉटल की कीमत क्या होगी, वन 13,000, क्योंकि एक बैग में 1,000 बॉटल है ना, 13,000। तो वो माशा से क्या काम करते हैं, 13,000 प्राइस लिख के तो आगे क्या करते हैं, ईच एक बॉटल की कीमत जो है 13,000 कर देंगे, और कोई माशा से बैग की कीमत 30 रुपीज़ भी कर देते हैं। तो ये इस तरह के काफ़ी इश्यूज आते हैं, और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। अच्छा, मैसी नॉट फाउंड ये, और अच्छा, अकाउंट असाइनमेंट, ट्रैकिंग नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, यहाँ से जितने भी आपकी जो भी है ना उसकी परचेज ऑर्डर की जो भी डिटेल है रिपोर्ट है, आप यहाँ से इजीली आप उसको चेक कर सकते हैं। देन आपके पास आती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में बेसिकली ये जनरल एनालिसिस होता है, और ये अभी आपने इसको नहीं करना, ये इंशाल्लाह रिटर्न ऑन इसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये एनालिसिस के ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। और इनबाउंड डिलीवरी,
और अब ये है कि इनबाउंड डिलीवरी, आपने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया वेंडर को। इनबाउंड डिलीवरी क्या होती है, कोई बता सकते हैं प्लीज? लेट्स से कि आपकी कंपनी है इस्लामाबाद में और आपका वेंडर है कराची में, और आपने वेंडर से जो है रॉ मटेरियल कैरी करने हैं। अब आप इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं या वेंडर की ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की जाती है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, एक इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल आपकी कंपनी में इन हो और जो रॉ मटेरियल आउट हो उसको हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे सप्लाई कोड और परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन करने के बाद आप इसको एंटर करते हो। अच्छा, नॉट पॉसिबल के इनबाउंड डिलीवरी, इसको मैं चेक करता हूँ कि बैक एंड के ऊपर हमने इसको एक्टिव किया या नहीं किया। राइट, तो ये प्लीज़ आप आपकी जो असाइनमेंट है जिसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी, आई जस्ट रिपीट अगेन। अच्छा, अभी तक आप सब ने मुझे ये भी असाइनमेंट प्रेजेंट नहीं की। सॉरी, क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये you have to present all this raw material, you have to present list of all this material to MM60 नंबर 1। ओके, आपने क्या काम करना है, MM60 टी कोड यूज करना है और उसमें ये तमाम जो है ना मटेरियल्स की लिस्ट आपके पास आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो असाइनमेंट है लिस्ट ऑफ 7 वेंडर्स थ्रू MKVZ, ये भी आपने करनी है। नंबर 3, आपके असाइनमेंट है लिस्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन 7 आपने क्रिएट करने हैं, टी कोड है ME5A। नंबर 4, RFQ नंबर 5 आपकी है, कोटेशन नंबर 6 आपकी है, लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर। ओके, ये आप अपने नेक्स्ट क्लास में इसको लास्टली मुझे प्रेजेंट करते हैं। ओके, और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीट नोट, लेकिन हमें उससे पहले ये जो प्रोक्योरमेंट्स को हमें कंप्लीट करना होगा। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? ओके, थैंक यू सो मच।